हे गाइस, कैसा है भाई? क्या हाल चाल है? गर्मी कैसन बा? वेल, मुझे पता है बहुत गर्मी हो रही है जब इस वीडियो को बना रहा हूँ, और मोस्ट प्रॉब्ली जो फ्रेश आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी। वेल, हमारा टॉपिक गर्मी नहीं है, मुझे पता है। हमारा टॉपिक क्या आप थंबनेल पर देख चुके हैं, बीटेक वर्सेस बीसीए वर्सेस बीएससी। अगर आपको रियली में डिफरेंस जानना है, पूरा ए टू जेड जो आपको एज ए स्टूडेंट चाहिए, आपको इस वीडियो में पता लगेगा। मैं जैसे आपको बताया, मैं अभी अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं अपने गांव में आया हूँ। तो आपको या यहीं से वीडियो या कहीं लोकेशन और गांव का चेंज करूँगा धीरे धीरे करके। तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए और इन्फॉर्मेशन बढ़िया वाला मेरे से लेते रहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। उसमें बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलते हैं एंड हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। जॉब अपडेट्स, जो रियल जॉब्स होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स का अपडेट में देता नहीं इन जनरल। कभी कभार दे देती, या तो भाई वो गलती से दे देता मान लो, या फिर कुछ अलग ही होगा इसलिए दी, तो आपको मिलेगी। लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट, उसको अभी ज्वाइन कर लीजिए। 12,500 के आसपास ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप जल्दी 13,000 से करिए। चलिए अब बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बीटेक करूं या बीसीए करूं या फिर बीएससी करूं। तो सबसे पहले जो पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, और बीच बीच में मेरे को जो आएगा माइंड में मैं आपको बताऊँ। बिकॉज ये जो वीडियोज़ बनाता हूँ आपके लिए, ये कोई स्क्रिप्ट वाला वीडियो नहीं होता है। ये ऐसे वीडियो होते हैं, मैं आता हूँ, टॉपिक डिसाइड करता हूँ, आप लोग जो टॉपिक बोलते हैं वो भी वीडियो उसके लिए वीडियो बनाता हूँ। आप लोग नीचे कमेंट करिएगा टॉपिक, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा पूरा पूरा, और मैं वीडियो बना के आपको देता हूँ। सो पहले बात करते हैं बीटेक जो कोर्स ड्यूरेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो बीटेक कोर्स क्या होता है? 4 साल होता है, +2 साइंस के बाद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बायो के बाद भी बीटेक करते हैं, बट वो थोड़ा सा दिक्कत करता है बहुत सारे बच्चों के लिए, कभी उस पर हम बात करेंगे। और राइट, नेक्स्ट हमारा जो बीएससी होता है, कुछ जगह पर बीएससी 4 साल का हो गया है ना, बट मेजोरिटी जगह पर अभी बीएससी क्या है, 3 साल का है। और फिर बीच में आता है हमारा बीसीए, वो क्या होता है आपका, 3 साल का होता है। ये सारे जो बीएससी है, बीसीए है, बीटेक है, ये सारे अब लगभग हर जगह पर सेमेस्टर वाइज हो गए। तो बीटेक कितने सेमेस्टर हो गया? 4 साल, मतलब 8 सेमेस्टर हो गया। तो बहुत सारे कॉलेजेस में 7 सेमेस्टर की पढ़ाई होता है, 1 सेमेस्टर का ट्रेनिंग होता है। वंस अगेन, बहुत सारे कॉलेजेस में ट्रेनिंग प्लस पढ़ाई दोनों एक साथ चलता है 8 सेमेस्टर में। बीसीए में भी कुछ जगह पर ऐसा है, बट मेजोरिटी जगह पर बीसीए में क्या होगा, पढ़ाई प्लस आपका ट्रेनिंग होगा। बीएससी में एज सच ट्रेनिंग वगैरह कुछ होता नहीं है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना लेते हैं, आप बच्चे बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसमें कोई इतना तामझाम होता नहीं है। ये हो गया आपका कोर्स का ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको टॉप कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना होगा, सीयूईटी यूजी का। अगर आपको बीसीए करना है, एज सच बहुत बड़े एग्जामिनेशन होता नहीं है, और सीयूईटी यूजी से एडमिशन तो मिलता है बट इतने कॉलेजेस नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, बीसीए के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या है, आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, पता लग जाएगा। अगर मैं बीटेक की बात करूंगा, बीटेक में एडमिशन लेना कई जरिया है। बीटेक में एडमिशन लेने के लिए सबसे ज़्यादा जो लोग एडमिशन लेते हैं आईआईटीज़ एनआईटीज़ में लेते हैं, वो है आपका JEE मेंस, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, एडवांस हो गया आईआईटीज़। बहुत सारे स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम होता है, उनमें भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस होते हैं। बहुत सारे स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम होता नहीं है, JEE से क्या होता है, आपका एडमिशन मिलता है, JEE मेन से। सीयूटी यूजी से भी काफ़ी कॉलेज एडमिशन मिलते हैं, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है जी, ओके। यहाँ पर मैं कोई प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नाम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज उसमें इतना कंपटीशन होता नहीं है, इन जनरल एडमिशन मिल ही जाता है। ओके जी, तो इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, उसके बारे में बात करेंगे, जो विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट माय डियर। व्हाट इज़ दैट, वो जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो वो क्या है भाई साहब, कि सर पढ़ाई कितना टफ है ये बताइए। तो मैं टफ पढ़ाई की बात करूँगा तो तीनों में थोड़ा टफ बीटेक वाला है, चाहे कोई से ही ब्रांच लें। मैं बेस्ट ब्रांचेस का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इस चैनल पर वीडियोस में जाके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बट डेफिनेटली टफ है थोड़ा सा। बीसीए और बीएससी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
थोड़ा सा मे भी कुछ सब्जेक्ट मिल जाएगा बीएससी में टफ, कुछ बीसीए में मिल जाएगा। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे बीसीए थोड़ा आसान है बीएससी से, जो मेरे हिसाब से, बट ऐसे एवरेज में देखोगे लगभग सेम है। कुछ जगह पर बच्चों को प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम रहता है, बट अगर आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है तो आपको बीसीए नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज फिर जॉब्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। चुपचाप बीएससी कर लो या बीटेक कर लो, ठीक है जी। अब बात करते हैं इस फीस कितना लगता है बताओ। तो फीस मेरे हिसाब से जो मैं अब तक देखा हूँ सबसे कम फीस लगेगा बीएससी का। सरकारी कॉलेज से पढ़ते हो फीस ना के बराबर में लगता है आपका, मतलब फीस है या नहीं है बात बराबर है। बीसीए का सरकारी कॉलेज से पढ़ेंगे उधर फीस तो लगेगा आपको, कहीं 10,000 पर ईयर है, कहीं 50,000 पर ईयर है, कहीं 1 लाख पर ईयर है, कहीं 1.5 लाख पर ईयर। प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के बोल रहा हूँ मैं। आईआईटीज का फीस जो होता है उसका एवरेज इन फीस 10 लाख लगा लो पूरे साल 4 साल का। एनआईटीज का सस्ता पड़ता है 5 से 6 लाख का पूरे 4 साल का। अगर मैं ट्रिपल आईटीज की बात करूंगा तो थोड़ा इनसे ज़्यादा महंगा है आईआईटीज एंड एनआईटी से, वो 12 से 17-18 लाख का पड़ता है आपका ट्रिपल आईटी से पढ़ाई करना। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पर पूरा बीटेक 10 से 20,000 40,000 50,000 में हो जाएगा, 1 लाख में हो जाएगा, पूरे 4 साल की बात कर रहा हूँ। तो आप जिस स्टेट गवर्नमेंट से मतलब स्टेट से बिलोंग करते हैं आप देखिए आपके स्टेट में कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र से हैं तो COEP अच्छा कॉलेज है। कुछ कॉलेजेस मुंबई में अच्छे कॉलेजेस हैं, SPIT, VJTU, ऐसे जो अगर BJIT आई थिंक, अगर मैं सही नाम रिकॉल कर पा रहा हूँ तो। वैसे ही आपका बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उड़ीसा में OUTR है, VSSUT है, झारखंड में ठीक ठाक थोड़ा सा डाउन होगा इनके कंपेरिजन में BIT सिंधी है, बिहार में इतना अच्छे नहीं है, आपका यूपी में है हटलर HBUT करके है कानपुर में, हरियाणा में है यूनिवर्सिटीज़ दी क्रस्ट करके है एक है, KUK एंड GJU, UIT का MDU, इनमें भी होते हैं बट बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है। वैसे पंजाब में है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे हर स्टेट में है, आपको देखना पड़ेगा भाई कौन से स्टेट से हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना होगा कौन सा कॉलेज और कौन सा यूनिवर्सिटीज़ आपके स्टेट में अवेलेबल है जो सरकारी है और उनकी फ़ीस क्या है। ये अगर देख लेंगे आप तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा मेरे दोस्त। तो कहानी अब आता है सर फ्यूचर स्कोप सबसे ज़्यादा किस में है। तो फ्यूचर स्कोप की बात करोगे सबसे ज़्यादा तीनों में भाई साहब कोई कंपैरिजन नहीं है, बीटेक है। अगर आउट ऑफ 10 फ्यूचर स्कोप की बात करेंगे तो बीटेक को मैं 8.5 देता हूँ, BCA को मैं 6.5 देता हूँ, BSc को मैं 5 देता हूँ, 5 से 5.5। ऐसा क्यों ये अब पता लगेगा। जॉब लगने का प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा है, बीटेक का या BCA का या फिर आपका BSc का। तो भाई साहब बीटेक का जॉब लेने का प्रोबेबिलिटी आपका 60 to 70% है अगर आप Tier 3 कॉलेज से पढ़ रहे हैं। बट 60 to 70% बच्चों को बहुत जल्दी जॉब नहीं लगता। Tier 3 कॉलेज में जो पढ़ते हैं उसमें 30-40% बच्चों का बहुत जल्दी जॉब लगता है, फिर बाकी स्ट्रगल करते हैं जॉब लेते हैं। अगर टॉप कॉलेज में कोई पढ़ता है तो 80 से 90% चांस है उसको मतलब % बच्चों को जॉब लग जाता है उन कॉलेज में। कुछ कॉलेज में 95+% बच्चों का जॉब भी लगता है। क्या कोई ऐसा कॉलेज में 100% बच्चों का जॉब लगता है? हाँ कुछ है जहाँ पर सिर्फ जैसे ट्रिपल आईटीज में आता है CSE एंड ECE ब्रांचेस को क्या करते हैं एडमिशन लेते हैं, बाकी ब्रांचेस उनके पास है नहीं, उधर ये पॉसिबल है। जहाँ पर कोर आ गया, कोर मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल आ गया, सेमी कोर की बात करेंगे ECE आ गया, कोर भी है नहीं बोल सकते। तो इधर क्या है आपका भाई साहब, इधर आपका प्लेसमेंट का पंगा तो होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% प्लेसमेंट दे रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट्स सो डिफिकल्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा जानने के लिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दैट इज़ व्हाट माय डियर, सैलरी कितना मिलेगा सर बताओ। देखो इसमें एक बात डाल दूंगा मैं, फ्यूचर स्कोप किस में ज़्यादा है फिर आपको पता लगेगा। अगर फ्यूचर स्कोप की बात करेंगे सबसे ज़्यादा फ्यूचर स्कोप में जो बोला आपको बीटेक में फ्यूचर स्कोप हो जाता है, ठीक है। तो सैलरी डेफिनेटली उसका ज़्यादा होना चाहिए। तो सैलरी की बात करेंगे बीटेक अगर कोई करता है टॉप कॉलेज से तो सैलरी होता है उसका एवरेज में 25 लाख के आसपास। ब्रांच वाइज सैलरी डिफर करता है। टॉप सबसे ज़्यादा सैलरी आता है आपका CSC का। कुछ कॉलेजेस का एवरेज पैकेज 40-40 LPA भी है, बट वो बहुत कम कॉलेजेस का है। बट मैक्सिमम टू टॉप कॉलेजेस इसका CSC का एवरेज पैकेज 25 लाख है, विच इज़ अगेन ह्यूज, जो आप समझ सकते हैं मेरे हिसाब से।
अगर मैं बात करूँगा बीसीए का, तो बीसीए का एवरेज पैकेज भाई 2-3 लाख 4 लाख तक जाएगा। मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मेरे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कोई यूट्यूबर आपको बता देगा कि पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप क्या करिए, स्किल लीजिए, स्किल ही इंपॉर्टेंट है, जॉब लग जाएगा। तो दोस्त मेरे ट्राई करो एक बार, पता लगेगा। फिर हर जगह पर ऐसा यूट्यूब पर अच्छा दिखता है, एक्सेप्शनल केस कोई लाके बैठा थे पॉडकास्ट अच्छा लिखता है, बट जब एवरेज बिहेवियर हम देखते हैं, जिंदगी में माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर से पढ़ाई मत करो, मैक्रोस्कोपिक से पढ़ाई करो। अगर आपको इतना स्ट्रगल करने का, एफर्ट डालने का मन है, तो मेरे दोस्त आप अपने इस मेहनत को अपने किसी बिजनेस में लगाओ, उधर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगेगा। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच मतलब क्या है? एवरेज बिहेवियर, जो मैं इन वीडियोस के जरिए आप लोगों तक पहुंचाता हूं। और माइक्रो मतलब क्या आपको पता ही है, एवरेज नहीं है भाई साहब, वो क्या है? पिन पॉइंट बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, पिन पॉइंट चीजें हैं। कहानी क्लियर हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसकी मैं आपको बता देता हूँ बात, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए और आगे और हेल्प करने के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे टीयर 3 कॉलेज से बीटेक करेंगे या कर रहे हैं, तो कितना सैलरी मिलता है आपको? टीयर 3 कॉलेज जो पढ़ते हैं वो सैलरी बहुत ह्यूज डिफर करता है। बहुत सारे बच्चों का एवरेज पैकेज 20-25 लाख भी होता है, जो पीएसयूज में जॉब लेते हैं, बहुत से बच्चे लेते हैं। ऐसे बच्चे कौन होते हैं जो लेते हैं पीएसयूज में जॉब? भाई साहब ये अपना प्लान करते हैं, एफर्ट डालते हैं, टाइम पास बिल्कुल नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर लक। बीसीए के बाद भाई साहब एवरेज पैकेज की बताया नहीं मैंने, बीटेक में एवरेज पैकेज अगर कोई टीयर 3 कॉलेज से पढ़ता है, खुद से जॉब लेने जाता है, अगेन ब्रांच वाइज डिफर करता है, तो 20 से 30,000 40,000 के आसपास लगता है जॉब। 15,000 भी बहुत सारे का लगता है। बीसीए के बाद 10, 15, 20 बस। बीएससी के बाद जॉब लगता नहीं, जनरल लगता है तो अपने काम का लगता नहीं है, वो कोई क्लरिकल वगैरह काम मिल गया, वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको मजबूरी नहीं है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज वाला बीएससी कोर्स तो है नहीं, बिकॉज कोई वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, जनरल फील्ड का कोर्स है। उसके बाद एमएससी। अच्छा, क्या करेंगे इस कोर्स के बाद? बीटेक के बाद लोग क्या करते हैं? एमटेक करते हैं या एमबीए करते हैं, मैक्सिमम ही करते हैं। बीसीए के बाद लोग एमसीए करते हैं या फिर एमबीए करते हैं कुछ जगह, कुछ बच्चे। और बीएससी के बाद क्या करते हैं लोग? बीएड करते हैं, एमएससी करते हैं या फिर एमबीए भी करते हैं बहुत सारे, या फिर ऐसे करते हैं तीनों कोर्सेज के बाद लोग सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन चालू करते हैं। क्या सरकारी नौकरी में कोई फर्क पड़ेगा मैं बीटेक किया, बीसीए किया, बीएससी किया, अगर मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर ऐसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ जहाँ पर एनी ग्रेजुएट बोला है, जस्ट लाइक यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, स्टेट पीएससी, तो भैया आपको बता दूँ कोई डिफर नहीं करता है। आप अगर ग्रेजुएट हैं देन यू कैन राइट द एग्जामिनेशन। क्या कोई फर्क पड़ेगा इंटरव्यू में? 1%। कैसे समझाता हूँ, कोई आईआईटीएन गया तो उसका इंटरव्यूअर का पहले ही माइंड में होगा भाई आईआईटीएन है, चलो इसको आता ही होगा। 1% फर्क पड़ता है, बट मेजरली अगर बात करेंगे वो सब इतना हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए, जो मेरे को लगता है। आई होप कहानी आपको समझ में आ चुका है। तो यही था आपका डिफरेंसेस। मैंने हर चीज़ बताने का कोशिश किया, आपको समझाने की कोशिश किया क्या डिफरेंस हो सकता है, सो दैट यू कैन टेक प्रॉपर एक्शन एंड यू कैन चूज द प्रॉपर पाथ एंड दैट विल हेल्प यू लॉट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो इतना ही था इस वीडियो में। लास्ट में बताना चाहूँगा, अगर आप प्रॉपर करियर काउंसलिंग गाइडेंस चाहते हो तो मेरे करियर काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, जिसके साथ 2500 कोर्सेज का फ्री का ऑफर चल रहा है, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, C++, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, ऐसे ही 10 कोर्सेज आपको मिलते हैं जो इंस्टेंटली मिल जाएंगे आफ्टर द सेशन। तो इस अपॉर्चुनिटी को गवाइए नहीं, जल्दी बुक करिए और अपना स्लॉट बुक कर आइए। 1-to-1 मिलेंगे, आपके बारे में बात करेंगे, आप क्या करेंगे तो अच्छा हो सकता है उसमें बात करेंगे, सो दैट यू विल गेट greatest success in your life. I will help you in that. Rest on your effort and the path you are following. If you choose the path, proper path, and if you go with the right approach, then definitely you will get greatest success in your life. That's it for today's video. Thank you very much. Like कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो. God bless you all. Bye bye.